जस्टिस संजीव खन्ना का जन्म 14 मई 1960 को नई दिल्ली में हुआ था। उनके पिता का नाम देवराज खन्ना था। उनके पिता दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, जबकि वे 1985 में रिटायर्ड हुए थे। न्यायाधीश संजीव खन्ना की मां का नाम सरोज खन्ना है और वो दिल्ली के विख्यात कॉलेज लेडी श्री राम कॉलेज में हिंदी की व्याख्याता रह चुकी है। जस्टिस संजीव खन्ना के चाचा हंसराज खन्ना सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस रह चुके हैं। उनके चाचा का नाम हंसराज खन्ना था। जस्टिस संजीव खन्ना की प्रारंभिक शिक्षा 1977 में दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से हुई थी। बाद में उन्होंने वर्ष 1980 में सेंट स्टीफन कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री ली। इसके बाद जस्टिस खन्ना ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर से LLB पूरी की। जस्टिस संजीव खन्ना दिल्ली से है और वो एक शिक्षित घराने से आते हैं। उनके पिता और चाचा न्यायाधीश रह चुके हैं, जबकि माता दिल्ली के विख्यात कॉलेज लेडी श्री राम की हिंदी विभाग की प्रोफेसर। ऐसे में उनके घर का माहौल उच्च पढ़ाई वाला शुरू से रहा, जो एक सामान्य घर के बच्चे के लिए मात्र सपना ही होता है। इसके साथ ही राजधानी दिल्ली में निवास होने के कारण उन्हें किसी प्रकार की आधारभूत समस्याओं का सामना भी नहीं करना पड़ा। जस्टिस संजीव खन्ना का शुरुआती करियर दिल्ली के 30 हजारी जिला कोर्ट से आरंभ हुआ। उन्होंने 1983 में दिल्ली बार काउंसिल में एक वकील के रूप में अपना नाम रजिस्टर्ड करवाया था। उन्होंने अपने लॉ की प्रैक्टिस की शुरुआत भी 30 हजारी कोर्ट से ही किया था। बाद में संजीव खन्ना ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अतिरिक्त लोक अभियोजक के तौर पर भी काम किया था। यहाँ उन्होंने दिल्ली क्षेत्र में हुए आपराधिक मामलों में दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व किया था। बाद में संजीव खन्ना आयकर विभाग के वरिष्ठ स्थायी लॉयर के तौर पर 7 वर्षों तक काम भी किया था। संजीव खन्ना ने दिल्ली उच्च न्यायालय में 2005 को अतिरिक्त न्यायाधीश के तौर पर बहाल किए गए, लेकिन मात्र 1 वर्ष के बाद 2006 में उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश बना दिया। संजीव खन्ना को 18 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के तौर पर नियुक्त किया। संजीव खन्ना के लिए यह पल वरदान साबित हुआ, क्योंकि एक जज के लिए इससे बड़ा और क्या उपलब्धि हो सकती कि वह देश की सबसे बड़ी अदालत में न्यायमूर्ति के रूप में स्थापित हो। अब उनका निर्णय न्यायपालिका का अंतिम निर्णय के तौर पर होने लगा। जस्टिस संजीव खन्ना के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि वह कभी भी किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठता के नियम के तहत उन्हें भारत का अगला CJI बनाने की अनुशंसा की गई है। वे भारत के 51वें CJI होंगे। उन्हें 11 नवंबर 2024 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। उनका कार्यकाल 7 महीने का होगा। जस्टिस संजीव खन्ना 13 मई 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। सुप्रीम कोर्ट में EVM को चुनौती देने वाले याचिका को खारिज करते हुए चुनावों में EVM के उपयोग को जारी रखने का निर्णय देने वाले जस्टिस रहे हैं। संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के बेंच में शामिल उन न्यायाधीशों में रहे हैं जिन्होंने अपने निर्णय में इस मशीन को लेकर चुनाव आयोग का समर्थन किया था और कहा था कि EVM चुनाव के लिए एक सुरक्षित उपकरण है। इस पर उठाए जा रहे प्रश्न निराधार है। EVM मतदान केंद्रों पर कब्जा कर फर्जी मतदान करने की आशंका को दूर करता है। न्यायाधीश संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की उस पीठ में शामिल रहे हैं जिन्होंने राजनैतिक दलों को धन उपलब्ध कराने वाली चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक बताया था। उन्होंने चुनावी बांड योजना का विरोध करते हुए अपने निर्णय में लिखा था कि यदि दान बैंकिंग के माध्यम से किया जाता है तो दानकर्ताओं की गोपनीयता का अधिकार नहीं बनता है और यह संविधान के सम्मत नहीं है। न्यायाधीश संजीव खन्ना का
सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जम्मू कश्मीर को लेकर था। न्यायाधीश संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की उस पीठ में शामिल रहे हैं जिसने मोदी सरकार के 2019 के जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने निर्णय वाली याचिका पर सुनवाई की थी और याचिका में कहा गया था कि मोदी सरकार के निर्णय को निरस्त कर दिया जाए और कश्मीर में फिर से 370 धारा लागू कर दिया जाए। इस पर न्यायाधीश संजीव खन्ना ने तात्कालिक जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के मोदी सरकार के निर्णय को उचित बताते हुए इसे बरकरार रखा था। न्यायाधीश संजीव खन्ना ने अपने निर्णय में कहा था अनुच्छेद 370 विषम संघवाद की एक विशेषता थी और यह संप्रभुता का संकेत नहीं था। साथ ही इस अनुच्छेद को हटाने से भारत के संघीय ढांचे पर कोई असर नहीं पड़ता है।